दिखता है कि मोदी इस काल में भी कितना एकदम से कदम निश्चिंत अवस्था में है। ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। आज भारत जो है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। जापान को उसने 5वें नंबर पर पीछे छोड़ा है और ये है भारत की उपलब्धि और ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। लेकिन आज हमारे मीडिया से गायब है मनीष जी। ये जो है ये जरा सच हमारे देश के न्यूज चैनलों का भी समझिए आप। क्यों कह रहा अमेरिका अगर न मदद करे तो वेंटिलेटर उखड़ जाएंगे। और वेंटिलेटर तो छोड़िए, वो जो ड्रिप लगती है 12, 15, 20 रुपए की जो बोतल आती है, हम वो भी नहीं लगा पाएंगे। फिर आज जब हमने प्रधानमंत्री को सुना, प्रधानमंत्री जिस ठसक के साथ कह रहे हैं कि हमने पानी बंद कर दिया है, और आपका इशारा समझ रहे होंगे आप, लेकिन ये दिखता है कि मोदी इस काल में भी कितना एकदम से कदम निश्चिंत अवस्था में है। ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। उसमें आज जो भारत की स्थिति को गिना रहे थे कि कैसे दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। आज उन्होंने डिजिटल इंडिया के पीछे की साजिश को याद कराते हुए कहा कि अभी जब मैं इस प्रोग्राम में आ रहा हूं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का फोन आया था आधे घंटे पहले, और भारत और इंग्लैंड के बीच के समझौते को बताया कि इस युद्ध काल में एक एक चीज के नैरेटिव को समझा रहे थे कि कैसे भारत का डंका आज दुनिया में बज रहा है। भारत का डंका दुनिया में तो बज रहा है मनीष जी। भारत का डंका क्यों बज रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज उनका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का फोन आया वहां एबीपी के कार्यक्रम में जाने से पहले, तो उसका कारण भी समझिए। और वो आज जो खबर अभी हम लोग बताने जा रहे हैं, तो मनीष जी बहुत बड़ी खबर है जो अभी अब था कि अजीत डोभाल के संदर्भ में हम लोग कह रहे थे कि इतिहास लिखने जा रहे हैं। तो भारत एक इतिहास तो ऑलरेडी लिख रहा हो, आज उसने एक नया इतिहास लिखा है आज ही के दिन। लेकिन हमारे यहाँ उसकी चर्चा नहीं है। ये युद्ध वाली बात है जो अभी बात मनीष जी ने कही कि युद्ध के कगार पे हम खड़े हैं। देश का प्रधानमंत्री रिलैक्स नजर आ रहा है, पूरी देश को रिलैक्स नजर आ रहा है। वो उनका अंदरूनी तनाव जो वो उनके अंदर है, वो पूरे देश पे नहीं लादे दे रहे हैं। देश का गृह मंत्री रिलैक्स नजर आ रहा, अपने काम कर रहा रूटीन के। हालांकि उनको दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन वो पूरे देश को थोपे नहीं दे रहे कि मैं बड़े तनाव में हूँ। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके दिमाग में 24 घंटे भारत पाक युद्ध चल रहा होगा, लेकिन देश के सामने वो अपना रूटीन काम बिल्कुल रूटीन में ही कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल हाथ छाती कूटना शुरू कर दें। लेकिन इन न्यूज चैनलों को बेशर्मों को और कोई काम नहीं है। ये सुबह से शुरू हो जाते हैं, शाम तक सिर्फ भारत पाक युद्ध, और इधर नचाना उधर नचाना, दुनिया भर का दोहराना, 3-3 बार 4-4 बार एक ही खबर को दिखाना। मगर ये इसमें बड़े शातिर तरीके से आपसे बड़ी महत्वपूर्ण खबरें छुपाते हैं, जिसका अब हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं कि आज भारत जो है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। जापान को उसने 5वें नंबर पर पीछे छोड़ा है। और ये खबर आउटलुक ने छापी थी और उसको दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन के अंदर शेयर किया है। तो ये एक बड़ी खबर है। ये वास्तव में भारत ने इतिहास रचा है कि अब उसके आगे केवल एक जर्मनी बचा, और वो भी बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। और जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमको 2027 तक, तो मुझको लगता है कि संभवतः 2026 में ही जर्मनी को भी हम टक्कर दे रहे होंगे। जर्मनी पीछे होगा, भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका होगा। ये मनीष जी जरा दिखाइए खबर। अच्छा, ये तो देखिए, भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना। देश के लिए सभी देशवासियों के लिए गर्व का विषय है कि भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में भी ज्यादा दूरी नहीं रह गई है। वो नीचे वाला छोड़ दीजिए, खबर आइए, ये खबर देखिए कि भारत आधिकारिक तौर पर बना चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। ये ऑफिशियली है, ये एनडीटीवी खबर है कि भारत आधिकारिक तौर पर बना चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, जापान की इकोनॉमी को पीछे छोड़ा। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने इकोनॉमी में जापान को पीछे छोड़ दिया है। अब भारत से आगे सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी है। और जरा नीचे आ जाइए, छोटी सी खबर है कि भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने इकोनॉमी में जापान को पीछे छोड़ दिया है। अब भारत के आगे सिर्फ 3 देश अमेरिका, चीन और जर्मनी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से यह जानकारी साझा की है।
रेखा गुप्ता ने IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट का हवाला दिया है और एक ग्राफिक्स साझा किया है जिसके मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था $4.187 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। यानी इसने $4.186 ट्रिलियन वाली जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया है। और ये जरा अब रेखा गुप्ता का ट्वीट दिखा दें, उसमें उन्हीं की वो दी हुई है, टैली उन्होंने दी है, ये देख लीजिए। ये उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने इसको शेयर किया है और उन्होंने लिखा है, आप दिखाइए अपनी जी को, ए प्राउड डे फॉर एवरी भारती, इंडिया हैज नाउ ऑफिशियली ओवरटेकन जापान, बिगिनिंग द फोर्थ becoming the fourth largest economy of the world with a GDP of 4.187 trillion according to the latest IMF report. The historic feat goes beyond mere statistics. It is the path we have walked together under the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. His bold decisions, strongest resolve and belief in the capabilities of 140 crore Bhartis have inspired this change. तो ये है भारत की उपलब्धि और ये ऐतिहासिक उपलब्धि है, लेकिन आज हमारे मीडिया से गायब है मनीष जी। ये जो है ये जरा सच हमारे देश के न्यूज चैनलों का भी समझिए आप। तो आप एक तरफ देश ये उपलब्धियां हासिल कर रहा है और जरा गौर करिए कि ये उस समय हासिल कर रहा है जिस समय देश एक तरह से युद्ध के कगार पर खड़ा है। और इसी के साथ एक खबर और है, वो मैंने डाली नहीं है इस पे, कि आज ही एक रिपोर्ट आई है मनीष जी कि अप्रैल के महीने में जो अर्थव्यवस्था जिस तेजी से बढ़ी है वो अब तक के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी तेजी है वो। यानी इतनी तेजी से इससे पहले कभी एक बार और बढ़ी है, उसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी तेजी से है। तो हमारी इकोनॉमी कहाँ भाग रही है, किस गति से भाग रही है, किस दिशा में भाग रही है, ये एक अलग उपलब्धि है भारत की। और साथ ही साथ भारत एक पागल कुत्ते के इलाज में भी व्यस्त है कि उस कुत्ते का भी इलाज करना है। और वो कुत्ता कितना बिगड़ायल है, अब आता हूँ मनीष जी इस मुद्दे पे कि ये तो एक उपलब्धि है जिस पर आपको गर्व हो गई होगा। जरा आप नीचे मनीष जी वीडियो पे आ जाइए कि उस अभी दिखाइएगा नहीं, जरा मैं बता दूं कि आप पहले ध्यान से सुनिएगा कि वो कुत्ता मतलब भारत की स्थिति जरा समझिए कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और मेरे ख्याल से साल 1.5 साल के अंदर वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी दुनिया की। तो ये पूरे उस देश के प्रोफाइल को बताता है। लेकिन उसको चुनौती कौन दे रहा है? वो भिखमंगा चुनौती दे रहा है जिसका प्रधानमंत्री खुद कह रहा है कि हम भिखारी हैं, जिसका रक्षा मंत्री कह रहा है कि हम सांस भी ले रहे हैं तो अमेरिका के पैसे की बदौलत, यानी अमेरिका के कर्जे की बदौलत ले रहे हैं, ये उसका रक्षा मंत्री कह रहा है। और जो तीसरा वीडियो है उसको आप देखेंगे तो आपको और आनंद आएगा कि भारत हमला करने वाला है, इस उम्मीद पे वो बाकायदा टेलीविजन पर लाइव रो रहा है, यानी लाइव इंटरव्यू चल रहा है और उसकी आंखों में आंसू आ गए देश के रक्षा मंत्री के, और वो भिखारी कह रहा है कि हम हिंदुस्तान से टक्कर देंगे। तो इसको पागल कुत्ता ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? जरा आप दिखाइए मनीष जी, वीडियो दिखाइए। ये मुझे सबसे हंसी आती है जब इसको मैं भिखारी प्रधानमंत्री को कोट टाई लगाए देखता हूँ। ये लगता है ऐसे कि पैदा ही हुआ कोट टाई पहन करके। सोचिए, खाने को नहीं दाने और चले, वो क्या कहावत है, इस चिरकुट को सुनिए। उसको कर्जे उतारने हैं, बगल के जाएं तो अगले कहते जाएं तो लेके, अब तो कशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। बिल्कुल आज भी हमें कर्जों की जो एक अंबार लगा हुआ पहाड़ है कर्जों का, उसको कर्जे उतारने हैं। कर्जे लेके हम तनख्वाहें दे रहे हैं, कर्जे लेके डेवलपमेंट कर रहे हैं। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह रोजे के दिन लिहाजा कर्जे की चाय आपको पेश नहीं की जा रही, इसलिए कि हम सब रोजे के। ओ भाई, यू में भी है बेगर, काम नहीं है बेगर। आप जाके अमेरिका से बेगिंग करें, घुटने टेके अमेरिका के सामने, ये कौम नहीं मंजूर करेगी उससे। और लेके अब तो ये भिखारी है, इसको ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं प्रधानमंत्री है, सोच के लगता है बगल में है। बिल्कुल इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि इस वक्त तक अमेरिका जो है एक ऐसी वाहिद ताकत है जो हमारे लिए बहुत सी माशी मुश्किलात जो है वो क्रिएट कर सकती है। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे
तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो है जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहे। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई है या वेंटिलेटर लगे हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि इस वक्त तक अमेरिका जो है एक ऐसी ये वही है। ख्वाजा साहब लीड ले लें, आप पाकिस्तान के बड़ों में से हैं, आप लीड ले लें। कोई जो बड़ा बनेगा इसकी इज्जत में इजाफा होगा, अल्लाह ताला उसकी इज्जत में कमी नहीं लाएगा। अभी मुझे एक सच्चाई आप में नजर आई है जब आपकी आंखों में आंसू आए, लेकिन वो आंसू इस कौम के लिए आगे बढ़ जाए, अल्लाह आपको और इज्जत देगा, कमी नहीं आएगी इसमें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। खुद अभी डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर पहले कहा कि 29 और 30 अप्रैल की रात हमले का खतरा था। वो क्या खतरा था? यही एयर डिफेंस ही हमारी आपको इसलिए मेरा ख्याल है कि कोई हवाई हमले की जो है इतला थी। आप ख्वाजा साहब लीड ले लें, आप पाकिस्तान के बड़ों में से हैं, आप लीड ले लें। कोई जो बड़ा बनेगा इसकी इज्जत में इजाफा होगा, अल्लाह ताला उसकी। ये कैमरे पर डर इस ढंग का है, इसका चुट्टों का आंसू आ रहे हैं। बता वो इंटरव्यू लेने वाला कह रहा है कि आपकी आंखों में आंसू लेकिन आपकी इज्जत बढ़ेगी। और उसके बाद जब पूछा कि क्या था तो उसको बताने में जो है उसकी जबान लड़खड़ाई, 10-12 सेकंड उसको लगे कि हाँ हमले की सूचना थी 28-29 अप्रैल को। तो इस हालत में है पाकिस्तान। आप मतलब मनीष जी, वो तो नवाज शरीफ का तो बड़ा फेमस हुआ कि हाँ हम बेगर हैं और बेगर कांट बी चूजर, ये तो बड़ा फेमस हुआ था उसका बड़ा पूरी दुनिया में। आपने देखा कि उसका रक्षा मंत्री क्या कह रहा है और किस हद तक गिरे हुए हैं कि वो कह रहा अमेरिका अगर न मदद करे तो वेंटिलेटर उखड़ जाएंगे। और वेंटिलेटर तो छोड़िए, वो जो ड्रिप लगती है 12, 15, 20 रुपए की जो बोतल आती है, हम वो भी नहीं लगा पाएंगे। तो और ये मैं बता दूं, ये पुराना वीडियो को बड़ा पुराना नहीं है, ये पिछले साल जून का वीडियो है ख्वाजा आसिफ का, तब भी ये रक्षा मंत्री था। तो साल भर पुराना वीडियो है। तो साल भर पहले जिस देश की हालत ये थी कि वो कह रहा कि अगर अमेरिका मदद नहीं करेगा तो हम ड्रिप नहीं लगा पाएंगे, मरीज को इलाज करना तो दूर की बात रही। तो और वो कैसे रो रहा है ये अभी आपने देखा ही। और वो जिद पकड़े हुए है कि हम हिंदुस्तान से लड़ाई लड़ेंगे, वो उस हिंदुस्तान से जो आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और साल 1.5 साल बाद वो तीसरी भी बनेगा। सोचिए। और ऐसे पाकिस्तान को हमारे यहाँ बताया जाता था हैप्पी इंडेक्स में हमसे आगे है। तो हाँ। सोचिए इस देश के खलिहरों लतीहरों का गैंग जो है कैसा नैरेटिव जो है इस देश के खिलाफ गढ़ता रहा है। नहीं मनीष जी, वो तो एक चलिए इंटरनेशनल साजिश चलती है। वो दुनिया में बैठा कोई एनजीओ, किसी बेस्या का एनजीओ होता है, वो लिख देता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है पाकिस्तान जो है हमसे आगे है। कल अभी 3-4 दिन पहले मैंने खबर देखी कि वो उसमें लिखा था कि प्रेस फ्रीडम में पाकिस्तान हमसे आगे है, पाकिस्तान में ज्यादा प्रेस फ्रीडम है, हिंदुस्तान 150वें नंबर पे है। तो मैं उन लोगों पर मैं कतई गुस्सा नहीं करता, क्योंकि ना तो वो इस देश के हैं, वो कहीं विदेश में बैठे हैं, वहां से बैठे बैठे अपनी मनगढ़ंत लिखा करते हैं खबर। तो मनीष जी मुझे गुस्सा आती उन कुत्तों के ऊपर, पत्रकार नहीं कह रहा हूँ, उन कुत्तों के ऊपर जो बड़े बड़े एडिटर की कुर्सी पे बैठे हैं अखबारों के अंदर। उनको इतनी तमीज नहीं है कि क्या छापना है अखबार में, क्या नहीं छापना है। एक अखबार लिख रहा है कि पाकिस्तान में हैप्पीनेस इंडेक्स भारत से ज्यादा है, एक अखबार लिख रहा है कि बांग्लादेश में हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा है, एक अखबार लिख रहा है कि प्रेस फ्रीडम जो पाकिस्तान में हम हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा है। और वो अपने अखबार में उसको प्रमुखता से छाप रहे हैं। तो वो छाप नहीं रहे, वो खबरों का चयन नहीं कर रहे, वो उनको पैसा मिल रहा है और वो हिंदुस्तान के खिलाफ दलाली कर रहे हैं। ये कुत्ते हैं, ये पत्रकार तो हो ही नहीं सकते जो इस तरह की खबरों को लेकर बैठ के चर्चा करते हैं, इस तरह की खबरों को अखबारों में छापते हैं। बिल्कुल। और आलम इसीलिए देखिए कि हमने अलग अलग भांति दिखाई कि कैसे पाकिस्तान में ये बदहाली और बेहाली का दौर है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि भारत का पूरा डंका बज रहा है। मैं मनीष जी दर्शकों को बता दूं कि हम लोग को रात का ये करना होता है कार्यक्रम, दुनिया भर की खबरें आती है, व्हाट्सएप पे आती है, कई लोग भेजते हैं। पहले जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते कि ये खबर सही है कि नहीं है, बड़ी खबरें आती है, सनसनीबाज आती है, तो मगर कभी नहीं, जब तक उसको संतुष्ट नहीं हो जाते कि हाँ ये इस खबर की पुष्टि हो चुकी है, तब आपसे बात करते हैं। ये थोड़ी कि जो आया उसको ला के ठेल दिया। तो ये इस तरह के लोग जो है ये ज्यादा सक्रिय, और ये जो इस तरह की झूठी खबरें छापा करते हैं
और ये रोना रोना के भारत जो है पाकिस्तान से पीछे है प्रेस फ्रीडम में, और वो जो टुकड़े पले हुए इनके कुत्ते हैं ट्विटर पे, वो उसको खूब सर्कुलेट करते कि देखो ये खबर है पाकिस्तान में भी प्रेस की आजादी ज्यादा है। लेकिन इन सबके बीच जो डंका बज रहा है भारत का, वो स्पष्ट अब दुनिया को दिख रहा है और उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। हाँ, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट है जिसको रेखा गुप्ता ने ट्वीट किया है। ये किसी एनजीओ की नहीं है, किसी रवीश कुमार के दोस्त की नहीं है, रवीश कुमार के साथ कोई मीठे वाले संबंधों वाले किसी एनजीओ की नहीं है। ये इंडियन नेशनल मॉनेटरी फंड IMF की रिपोर्ट है, जिसके अलावा कोई दूसरा इस दुनिया में दे ही नहीं सकता इस तरह की रिपोर्ट।